नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जो इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर सकती। यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कोई कंट्रीज़ के अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। और शौक की बात यह है कि इंडिया भी उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे यूएस इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर रहा है, इंडिया पर क्या एलिगेशन है, क्या नए टैरिफ लग सकते हैं और इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा इशू शुरू कैसे हुआ। फरवरी में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ये हमने वीडियो बनाया भी था। ट्रंप ने अपने प्रीवियस टैरिफ प्रोग्राम को थ्रू कोई कंट्रीज़ पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए थे ताकि यूएस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जब कोर्ट ने उनमें से काफ़ी टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो यूएस गवर्नमेंट के पास प्रेशर कम हो गया दूसरे कंट्रीज़ पर ट्रेड नेगोशिएशन में। अब इसी प्रेशर को वापस लाने के लिए यूएस ने 2 नए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के डिसीजन लिया है। पहली इन्वेस्टिगेशन फोकस करेगी एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पर और दूसरी इन्वेस्टिगेशन फोकस करेगी फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस पर। एक्सेस कैपेसिटी सिंपल मतलब है कि कोई कंट्री मार्केट डिमांड से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और फिर वो प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बहुत सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट कर रही है। यूएस का कहना है कि कुछ कंट्रीज़ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और चीप प्रोडक्शन के थ्रू ग्लोबल मार्केट को चीप प्रोडक्ट से फ्लूड कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में टोटल 16 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर को टारगेट किया गया है। इनमें शामिल है ये सारे देश: चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे। इंटरेस्टिंगली कनाडा को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि कनाडा यूएस का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टिगेशन में अनफेयर प्रैक्टिस प्रूव होती है तो समर तक नए टैरिफ लग सकते हैं और ये टैरिफ इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि यूएस का मेन टारगेट क्या है। एक्चुअली सबसे बड़ा फोकस चाइना पर है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी डोमेस्टिक डिमांड से भी ज़्यादा हो चुकी है। चाइना की ईवी कंपनी BYD ऑलरेडी दुनिया भर में फैक्ट्रीज एक्सपांड कर रही है, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, ब्राज़ील, हंगरी और तुर्की जैसे कंट्री में। यूरोप में भी ऑटोमोटिव प्लांट्स का यूटिलाइजेशन सिर्फ लगभग 55% है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। यूएस का कंसर्न है कि अगर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा तो चीप प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में डंप होगा, जिससे दूसरे कंट्रीज़ की इंडस्ट्री को नुकसान होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। यूएस का मानना है कि कुछ और कंट्रीज़ में भी स्ट्रक्चरल इशू हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज़, स्टेट आउंड कंपनीज़ का हेवी इन्वॉल्वमेंट, सप्रेस्ड वेजेस, वीक लेबर और एनवायरमेंटल स्टडी और करेंसी मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन की। यूएस एक और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने वाला है जिसका गोल है फोर्स्ड लेबर से बने प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए। ये इन्वेस्टिगेशन 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कवर कर सकता है। इससे पहले यूएस ऑलरेडी चाइना के शिंगजेंग रीजन में आने वाले सोलर पैनल और कुछ और प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा चुका है। यूएस का एलिगेशन है कि वहाँ उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को लेबर कैंप्स में काम करवाया जाता है। चाइना इन एलिगेशन को डिनाई करता रहा है। अब यूएस चाहता है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी फोर्स लेबर से बने प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, इसलिए तुरंत कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन अगर यूएस को लगता है कि किसी कंट्री में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो वो सेक्शन 301 लॉ का अंडर टैरिफ इम्पोज कर सकता है। यह वही लॉ है जिसका यूज़ ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्म में चाइना पर लगभग 25% टैरिफ लगाने के लिए किया था। अगर इंडिया पर भी टैरिफ लगता है तो कुछ सेक्टर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस चाइना पर ही रहेगा। इंडिया और यूएस का रिलेशन रिसेंट ईयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, स्पेशली डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। इसलिए बहुत से एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया पर हेवी टैरिफ्स लगाने की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर ट्रेड नेगोशिएशन में ज़रूर यूज़ हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टाइमलाइन भी अनाउंस की है। पब्लिक कमेंट्स 15 अप्रैल तक एक्सेप्ट किया जाएगा और एक पब्लिक हियरिंग मई के अराउंड हो सकती है। यूएस का गोल है कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जुलाई से पहले आ जाए, क्योंकि ट्रंप ने फरवरी में जो टेम्परेरी 10% टैरिफ लगाया है वो सिर्फ 150 डेज़ के लिए और जुलाई तक एक्सपायर हो सकता है। इसलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस मिल जाए
जिससे हम टैरिफ लगा सकें। आने वाले वीक्स में यूएस ऑफिशियल चाइना के काउंटर पार्ट से पेरिस में भी मीटिंग करने वाला है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग भी मार्च के एंड तक बीजिंग में हो सकती है। अगर ये मीटिंग होती है तो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन में एक नया फेज़ स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन ये है, यूएस अपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है और ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट्स को कम करना चाहता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ट्रेड पार्टनर्स पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आते ही और क्या सच में आएगा या टैरिफ लगता है या फिर कंट्रीज नेगोशिएशन के थ्रू इशू सॉल्व कर सकती है। अगर आपको ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।